हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में कि शनि ग्रह क्या है हमारी लाइफ में। शनि महाराज का जो रोल है वो क्या है, हमारी कुंडली में शनि जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम शनि ग्रह के बारे में। आज के टाइम में जितने भी ज्योतिषी हैं या पंडित हैं, शनि का नाम लेकर लोगों को बहुत डराते हैं कि अब तो शनि की दशा शुरू हो गई, अब तो शनि की साढ़े साती शुरू हो गई, अब तो ज़िंदगी में बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, बहुत दुख झेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या ये सब बातें सही हैं? जितनी भी ज्योतिषों या पंडितों के द्वारा आम लोगों को बताकर शनि के नाम पर बहुत ठगा जाता है, तरह तरह की पूजा करवाई जाती है। सो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि शनि है क्या। शनि जो है वो प्लैनेट के कैबिनेट में जो है वो दास का प्रतीक माना जाता है। जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करने वाले मजदूर हैं या फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, वो सब के सब शनि के अंडर आते हैं। शनि जो है वो बहुत मेहनत करवाता है। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर अगर कोई प्लैनेट है तो वो है शनि, जहाँ तक सूरज की जो रोशनी है वो नहीं पहुँच पाती। इसीलिए शनि को काले रंग का प्रतीक माना जाता है, शनि को अंधेरे का प्रतीक माना जाता है। शनि जो है वो एक शूद्र ग्रह है, ये नपुंसक ग्रह भी माना जाता है। तो बॉडी में होने वाले जॉइंट्स पेन, जो लॉन्ग टर्म जॉइंट पेन्स होते हैं, वो शनि की वजह से ही हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये बात करते हैं, कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में जो है शनि 10वें और 11वें भाव का मालिक है, यानी कि हमारे कर्म और कर्म फल ये दोनों शनि के पास हैं। इन दोनों डिपार्टमेंट का जो मालिक है वो शनि है। अब जिसके पास हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक का पूरा डिपार्टमेंट हो तो क्या वो हमारे लिए कुछ बुरा कर सकता है? जिसके पास हमारी आमदन हो, जिसके पास हमारा लाभ हो, तो क्या वो हमारे लिए कुछ बुरा कर सकता है? शनि हमारे कर्मों के बारे में हमें बताता है, हमारे कर्मों के फल के बारे में बताता है। हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या हमारी डेली रूटीन में हम नॉर्मली हम घर के काम के लिए भी अगर कहीं जाते हैं तो वो भी एक तरह से हमारा कर्म ही है। इन सब का मालिक जो है वो शनि आता है। और ये है लाभ का भाव, यानी कि 11वां भाव, 11वीं राशि जो है वो लाभ स्थान है, हमारी आमदन है, कर्म से मिलने वाला जो फल है वो 11वां भाव यानी कि कुंभ राशि जो है वो शनि के अंडर आती है। तो मेहनत चाहे दिमाग से होने वाली हो या बाजुओं से होने वाली हो, किसी तरह की भी मेहनत हो, उनसे होने वाला जितना भी प्रॉफिट है, आमदन है, वो सब के सब शनि के अंडर आता है। सो बेसिकली शनि जो है हमारे कर्म है, हमारे कर्मों का फल है। इसकी जो उच्च राशि है वो तुला राशि है, क्योंकि तुला का अगर आप साइन देखेंगे राशि का, वो तराजू है, यानी कि एक बैलेंस बना के रखना। शनि जो है वो हम सबकी लाइफ को बैलेंस बना के रखता है कि ना कम ना ज़्यादा, अच्छा और बुरा, जितने भी हमारे कर्म है सबको एक बैलेंस में लेकर चलता है। इसकी नीच राशि जो है वो एरीज राशि है, मेष राशि है, क्योंकि ये ईस्ट के तरफ आती है, सूर्य जिसमें उच्च होता है। और शनि जो है वो अंधेरे का कारक है, वेस्ट साइन का कारक है, इसलिए शनि जो है वो एरिस साइन में यानी कि मेष राशि में आकर नीच का हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो सब के सब शनि के अंडर आते हैं। शनि जो है हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं कई बार कि पत्थर को चोट मारकर मूर्तियां तैयार की जाती हैं, भगवान की मूर्तियां तैयार की जाती हैं। भगवान को भी, एक पत्थर को भी अगर भगवान बनना है तो उसे भी चोट सहनी पड़ती है। इसीलिए शनि जो है, जब भी शनि की दशा शुरू होती है या शनि की साढ़े साती शुरू होती है, उस टाइम पीरियड में जो है आम पर्सन की, जो आम बंदे की लाइफ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, मेहनत उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि शनि का काम है पर्सन के ऊपर उसको मेहनत करवाकर, उसको दबाव में रखकर एक तरह से निखार के लेके आना। फ्रेंड्स,
अगर भगवान को पत्थर से भगवान बनने के लिए भी अगर उसको चोटें सहनी पड़ती हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमारी क्या मजाल है कि हम शनि के जो असर से बच जाएं। सो फ्रेंड्स, शनि की साढ़े साती हर इंसान के लिए बुरी नहीं जाती, बहुत से लोगों के लिए अच्छी भी जाती है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जब भी आपके ऊपर शनि की दशा आए तो समझ लीजिए आपका वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। आपकी मेहनत दिमाग से होने वाली हो या हाथों से होने वाली हो, कोई भी मेहनत हो, वो आपकी डबल हो सकती है। शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं करते जब तक आप किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर आप किसी मजदूर की पेमेंट रख लेते हैं या किसी मजदूर का, अपने 4th क्लास एम्प्लॉई का, अपने अंडर काम करने वाले किसी इंसान का हक रख लेते हैं, उसको उसका पूरा मेहनताना, उसका जो जितनी मेहनत उसकी बनती है उसको नहीं देते, तब जाके शनि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो साक्षात शनि के रूप हैं हमारी लाइफ में, अगर आप उनको तंग करते हैं तो आपका तंग होना तो नेचुरली है। शनि महाराज यहाँ आकर आपको तंग तो जरूर करेंगे। शनि कभी भी बुरा नहीं होने देते, सिर्फ एक रूल में चलने के लिए कहते हैं, स्ट्रिक्टनेस है। शनि जिस भाव में होगा, जिस भाव में गोचर कर रहा होगा, तो वहां से वो कांट छांट शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीज हमारी लाइफ में होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली में ये देखिए कि शनि जो है आपके किस भाव में है या अभी किस भाव में गोचर कर रहा है। तो अभी शनि आपके जिस भाव में गोचर कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उस भाव के कारक तत्व से रिलेटेड जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो कुछ नए आपसे जुड़ेंगे और जो होंगे वो कुछ आपसे दूर चले जाएंगे। तो जिनकी आपकी लाइफ में ज़रूरत है वो आपके पास रहेंगे, जिनकी ज़रूरत आपकी लाइफ में नहीं है वो आपसे अपने आप दूर हो जाएंगे या आप उन्हें दूर कर देंगे। तो ये शनि का इफेक्ट है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये शनि तय करता है। लेकिन होता कब है? जब गोचर के द्वारा शनि जो है वो अपने भाव से, अलग अलग हाउसेस से गुजरता है। शनि एक राशि को पार करने में 2.5 साल का वक्त लेता है, एक दिन में 2 डिग्री वो चलता है। इसीलिए शनि जो है वो स्लो अपना जो इम्पैक्ट देता है। शनि कभी भी आपको तंग नहीं करता जब तक आप शनि को तंग ना करें। शनि धीमी गति वाला ग्रह है, इसलिए इसके रिजल्ट भी आपको स्लो ही मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, शनि को समझने से पहले शनि की आप नेचर को समझिए कि शनि आपसे अगर कुछ मेहनत करवा रहा है तो क्यों करवा रहा है। क्योंकि शनि जो है ना, जितना निखार कर शनि एक इंसान को लेके आता है, और किसी प्लैनेट में इतनी पावर नहीं है कि वो शनि की तरह आपको निखार दे। शनि की 7.5 है। सो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता दूं, हिंदुस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जब जब शपथ ली है, उनके ऊपर 7.5 लगी हुई थी। तो अब उनके लिए 7.5 क्या बुरी है या अच्छी है? तो शनि मेहनत करवाता है। आप मेहनत करते हैं, एक छोटे लेवल से उठकर जब आप एक बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो समझिए कि ये शनि का इफेक्ट है जो आपकी लाइफ में है। शनि का काम ही हार्ड वर्क करवाना है, फिजिकल एंड मेंटल। इसके जो प्रोफेशंस आते हैं दोस्तों, वो कोल माइन है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, बने हुए मकान शनि है, एग्रीकल्चर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो ये जितने भी प्रोफेशन हैं ये शनि के अंडर आते हैं। लेदर का काम जितना भी आता है वो सब शनि के अंडर आता है। सर्विस क्लास लोग जितने भी हैं वो सब के सब शनि रिलेटेड लोग हैं। जितने भी हमारे अंडर काम करने वाले लोग हैं वो सब के सब शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि शनि गरीबी, गुलामी, दास्ता, हमारे जो एक हम किसी के अंडर रहकर काम करते हैं तो वो शनि का रिप्रेजेंट हो जाता है। चाहे हम एक गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो हम सरकार के अंडर रहकर काम करने वाले लोग हैं। शनि की जो डिजीजेज आती हैं वो आती हैं बोन फ्रैक्चर जो होते हैं वो शनि की वजह से होते हैं। और जितने भी जॉइंट पेन है, लॉन्ग टर्म रहने वाली डिजीज है, कोई भी हो, लॉन्ग टर्म चलने वाली कोई भी डिजीज हो, वो शनि के अंडर आती है। चाहे जॉइंट्स पेन है, चाहे बॉडी की कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, वो सब शनि के अंडर आती है। तो फ्रेंड, 7.5 जो है वो तब लगती है जब चंद्रमा से शनि 12वें घर में आ जाए। आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा है उससे 12वें में जब शनि आता है तो 7.5 शुरू होती है। और चंद्रमा यानी कि अगर मान लीजिए
आपके 9वें भाव में चंद्रमा है। जब 8वें भाव में शनि आएगा तब आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। यहाँ से लेकर 9वें भाव से लेकर 10वें भाव तक जो है वो साढ़े साती का टाइम पीरियड रहेगा। जब चंद्रमा शनि जो है वो इस भाव को क्रॉस करके आगे 11वें भाव में आ जाएगा तो साढ़े साती खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि चंद्रमा मान लीजिए आपके 9वें भाव में है, शनि जब 7वें भाव में हो तब भी साढ़े साती शुरू हो जाती है। इसका एक कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं आगे आने वाले टाइम में बनाऊंगा ताकि साढ़े साती का एक पूरा जो रोल है आपको मैं बता सकूं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में हम नए प्लैनेट के बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन, गुड बाय।